फंडामेंटल राइट का तीसरा पार्ट है। फंडामेंटल राइट के तीसरा पार्ट, पहला क्या था? राइट टू इक्वलिटी, दूसरा क्या था? राइट टू फ्रीडम, तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसको याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें 2 आर्टिकल हैं, 23 और 24। इसके बाद आपका धार्मिक स्वतंत्रता आ जाएगी उसमें नेक्स्ट पार्ट में। तो तीसरे नंबर का जो मूल अधिकार है वह हम चर्चा में ले रहे हैं, और इसमें 2 ही आर्टिकल आपको पढ़ने हैं। कौन से? 23 और 24। अब 23 और 24 में आपको पहला 23 देखते हैं। तो 23 में आपको 2 चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बलात् श्रम क्या अर्थ होता है, बाल श्रम का क्या अर्थ होता है। ये उसी में बलात् श्रम और बाल श्रम है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है, आर्टिकल को कभी मिक्स मत करिएगा, क्योंकि ये अलग आर्टिकल है और बाल श्रम का आर्टिकल अलग है, वो भी बताएंगे। तो आपको इसमें मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध किया गया। कंफ्यूज नहीं होना है, बलात् श्रम और बाल श्रम में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जहाँ क्वेश्चन दे दिया गया कि बलात् श्रम का निषेध किस आर्टिकल में है, तो 23 और 24 दोनों में कंफ्यूज होकर कोई 23 मारेगा, कोई 24 मारेगा। तो पहला आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मानव की बात है, जबकि नीचे जो आपका आर्टिकल 24 है उसमें बच्चों और किशोरों की बात है, बच्चों खासकर बच्चों की बात है। तो उसको याद रखना है। 23 में है तो आर्टिकल ये छोटा नंबर में, लेकिन इसमें बड़ों की बात है। आर्टिकल 24 जो है वह नंबर में बड़ा है, लेकिन वह छोटों की बात है, यानी बच्चों की बात है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है अच्छे से। तो आर्टिकल 24 की बात करें तो इसमें बाल मजदूरी का प्रतिषेध यानी निषेध किया गया है। अब बाल मजदूरी पहले की अगर बात करें तो इसमें पहले था कि 14 वर्ष से कम आयु के अगर बच्चे हैं, कम आयु के बच्चे हैं, तो उनको आपको क्या खतरनाक क्रियाकलापों में, कार्यों में, क्रियाकलापों में उनको नहीं रखा जा सकता, यानी वह एक तरीके से बाल श्रम हो जाएगा। तो बाल श्रम का निषेध आपका आर्टिकल 24 में है, इसको याद रखना है। इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल के अंदर। अब इसको जो है प्रभावी बनाने हुए बहुत सारे कानून आए, और इसमें जो आपका पहला कानून अगर देखें तो आया था आपका कारखाना अधिनियम। आर्टिकल 24 को प्रभावी बनाने हेतु कारखाना अधिनियम कब आया? आपका 1948, यह याद रखिएगा।